नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि आगरा में कोरोना संक्रमण को लेकर किसने लिया जायजा, अयोध्या में महंत ने किस पर लगाया आरोप और गोंडा में हुए सड़क हादसे में कितने लोग हुए घायल। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क है। सीएमओ डॉक्टर अरुण कुमार श्रीवास्तव देर रात्रि आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचे। आरटी-पीसीआर टेस्ट काउंटर का जायजा लिया और निरीक्षण के दौरान सीएमओ ने स्वास्थ्य कर्मियों को कड़े निर्देश दिए। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश सहित साउथ की तरफ से आने वाली सभी ट्रेनों में आने वाले यात्रियों की जरूर हो कोरोना जांच। सीएमओ के अनुसार लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं संक्रमण की जांच जरूरी ताकि बीमारी फैलने से रोका जा सके। तक हम लोग बेसिकली यहाँ पे कुछ टीमें हम बाहर से आने वालों के आरटी-पीसीआर टेस्ट कर रहे थे और ये मॉनिटर कर रहे थे कोई ऐसा बाहर एक राज्य का कोई यहाँ पे ऐसा ना है जो इन्फेक्टेड हो और संक्रमित हो और शहर में चला जाए। लेकिन बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए ख़ास तौर से महाराष्ट्र और केरल की ट्रेनें जो यहाँ से गुजरती हैं और वो रात में अक्सर आती हैं, क्योंकि सारी ट्रेनें रात को 12 बजे से लेकर सवेरे 10 बजे के बीच में डाउन ट्रेनें आती हैं। तो हम लोग उस समय सघन तैयारी के साथ आना चाहते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके संक्रमण की संभावना हो वो हम लोग के टेस्टिंग से या वो अपना अगर टेस्ट करा के लाता है तो वो जाने ना पाए यहाँ से, जिससे अगर कोई भी इन्फेक्टिव पर्सन अंदर शहर में नहीं जाएगा तो हम बहुत बड़े संक्रमण से बच जाएंगे। आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। केरल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने केरल सरकार को दोषी मानते हुए बताया कि ईद में कोविड-19 नियमों की धज्जियां उड़ाई गई दुखद बात है। इसके कारण संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इससे पूरे देश में खतरा बढ़ रहा है। हिंदू धर्म के त्योहार कोविड-19 पालन करते हैं, मनाए जाते हैं। इसके बाद लोग हल्ला मचाते हैं तो फिर से बढ़ने से सरकार जिम्मेदार है। केरल सरकार ने जिस तरीके से ईद में ढील दी उससे वहां की जनता खतरे में है और पूरे देश में संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। यात्रा और केरल की बात होती है, देखिए जो कम्युनल का मामला यहाँ चल रहा है हिंदू और मुस्लिम का, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सबके लिए है, ये वैश्विक महामारी है और इसमें हिंदू और मुस्लिम को देखकर बीमारी नहीं आती है। इस पर राजनीति न किया जाए। सब पूरा देश एक साथ खड़ा होकर के कोरोना महामारी के लिए युद्ध करे और उसको समाप्त करे, जिससे एक सुखद और दिव्य भारत की परिकल्पना की जाए और हिंदू मुस्लिम कावड़ और ये सब के चक्कर में न पड़कर जो गाइडलाइन सरकार देती है निश्चित रूप से उसका पालन किया जाए और मानवता को बचानी एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसका हासिल करना चाहिए, चाहे वो केरल के हों चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों। यह बेहद दुखद है कि केरल में जिस तरह से ईद के दौरान में जो है तो भीड़ हुई, गैदरिंग हुई और कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, जिसके कारण वहां जो है तो संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है और पूरे देश में खतरा बढ़ गया है। जब कुंभ का मामला आता है तो कुंभ जो है समय से पहले समाप्त कर दिया जाता है और हिंदू धर्म पर जब भी कोई त्योहार मनाए जाते हैं वो कोविड नियमों को फॉलो करते हुए और वो भी कोविड गाइडलाइन के अंतर्गत जो भी जो है तो सरकार का आदेश प्रशासन का रहा तो उसको जो है फॉलो करते हुए मनाया गया। इसके बावजूद भी लोग जो है तो हल्ला मचाते रहे, जबकि केरल में ईद के दौरान इतनी भारी संख्या में लोगों ने भीड़ किया और कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई। और जिस तरह से केरल में जो है यह कोविड वैश्विक महामारी की जो बहुत तेजी से वहां संक्रमण जो फैल रहा है, इसके लिए केरल की प्रदेश सरकार जिम्मेवार है। और यह दोबारा उसी तरह से जिस तरह से दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित मरकज में गैदरिंग की गई थी मौलाना साहब के द्वारा और पूरे देश में जो है तो ये कोविड को फैलाया गया था और उसी तरह से फिर जो है तो हरकत की गई है, क्योंकि जैसे देखे कि सरकार तो अब जो है कोविड पर विजय प्राप्त कर रही है तो उसको एक प्रायोजित नीति के तहत, क्योंकि यहाँ कुछ जो है देश विरोधी ताकतें हैं जो देश को बर्बाद करने में वो आत्मघाती हमलावर की तरह से काम कर रही हैं और यह जो है केरल सरकार को इसको बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। केरल सरकार ने जिस तरह से ईद पर छूट दिया है और उसके कारण जो है पूरा केरल के जो है निवासियों की जान जोखिम में आई है और पूरे देश में संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। इससे हम साधु संत धर्माचार्यों में बेहद नाराजगी है और केरल के स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग जो है तो कड़े शब्दों में निंदा भी करते हैं और चेतावनी भी देते हैं कि जन जीवन की रक्षा होनी है। लोगों की जान के साथ अगर खिलवाड़ होगा तो फिर वो दिन दूर नहीं होगा। स्टेट गवर्नमेंट में जो सत्ताधारी हैं उनको जो है सत्ता से कुर्सी से नीचे उतारने में जनता को 1 मिनट भी नहीं लगेगा।
अयोध्या से सीनू संवाददाता पूर्व पाठक की रिपोर्ट। गाजियाबाद में अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने अभियान चलाया हुआ है। अभियान के तहत थाना लोनी बॉर्डर पुलिस एवं एसओजी पुलिस टीम लोनी मोहन नगर रोड पर अंडरपास पर चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान पुलिस को एक बाइक पर 2 संदिग्ध लोग आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने दोनों को रुकने का इशारा किया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की है, जिसमें नसरुद्दीन के पैर में गोली लगी है। वहीं नसरुद्दीन का साथी मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश में पुलिस कॉम्बिंग कर रही है। पुलिस ने अपराधी के पास से चोरी की बाइक और तमंचा बरामद किया है। थाना लोनी बॉर्डर पर आज 28/29 की रात्रि को मुखबिर की सूचना पर थाना लोनी बॉर्डर तथा SPRSF की एसओजी टीम के द्वारा चेकिंग की जा रही थी बंतला नहर के अंडरपास के पास। तभी 2 बदमाश एक गाड़ी पर आते हुए बाइक पर दिखाई दिए। पुलिस ने पार्टी ने उन्हें रुकने का इशारा किया। उन्होंने पुलिस पे फायर कर दिया। जवाब में पुलिस ने भी फायर किया, जिससे कि एक बदमाश के पैर में गोली लगी तथा दूसरा बदमाश भागने में सफल रहा। जिसके गोली लगी उसका नाम नसरुद्दीन है और उसके पास से एक चोरी की बाइक बरामद हुई तथा एक तमंचा बरामद हुआ है। प्रकरण में आगे कार्रवाई की जा रही है। भागे हुए बदमाश के लिए कॉम्बिंग की जा रही है। गाजियाबाद से सीनू संवाददाता शहजाद खान की रिपोर्ट। गोंडा के छपिया थाना क्षेत्र के हथियागढ़ बाजार में तेज रफ्तार से जा रही स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिनमें कुछ महिलाएं भी थी। उसमें से कुछ लोगों को चोटें आई हैं, जिनको CSC अस्पताल भेज दिया गया है और मौके पर छपिया पुलिस मौजूद है। 28/7/2021 की रात 9:10 बजे थाना छपिया क्षेत्र के अंतर्गत बमन जोतिया, जो कि सड़क पर स्थित है, वहां पर जयसिंह भुज के मकान पर एक पिकअप गाड़ी अनियंत्रित होकर घुस गई, जिसमें सो रहे परिवार के 4 सदस्य घायल हो गए थे। घायलों को तुरंत CSC छपिया ले जाया गया, जहां से उन्हें रेफर किया गया एवं उनका इलाज उन्हें जिला अस्पताल भेजा गया था। घायलों में 2 की मृत्यु हो गई है। मृत्यु होने वालों में जयसिंह भुज की पत्नी व पुत्री है। अन्य 3 जिनमें चालक भी है, उनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। थाना छपिया पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। गोंडा से सीनू संवाददाता इंद्रेश कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। रोहतास जिले के डेरी स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में चरित्र प्रमाण पत्र एवं पुलिस अधीक्षक से मिलने आने वाले सभी लोगों के बैठने के लिए प्रतीक्षालय सह पुस्तकालय का निर्माण कराया गया था, जिसका विधिवत उद्घाटन बुधवार को रोहतास SP आशीष भारती ने फीता काट कर किया। रोहतास SP आशीष भारती ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आने वाले सभी आगंतुकों के बैठने के लिए पूर्व में कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए सामुदायिक पुलिसिंग के तहत प्रतीक्षालय सह पुस्तकालय का निर्माण कराया गया है, ताकि यहां आए सभी आगंतुक अपने समय का सदुपयोग करते हुए पुस्तकालय में रखी गई किताबों का ज्ञान प्राप्त कर सकें। सर, पुस्तकालय का उद्घाटन हुआ है। आम नागरिकों को यहाँ पे जो पुलिस कार्यालय आते थे अपने कार्यों से के लिए, तो उनके लिए बैठने की स्थान यहाँ पे उपलब्ध नहीं था, तो उनके लिए एक प्रतीक्षालय बनाया गया है जहाँ पे वो बैठ सकते हैं। और साथ ही जो उनके पास समय है उस अवधि में वो किताबें पढ़ने के लिए रखी गई हैं, जिसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं और आवश्यकता अनुसार वो अपने घर भी ले जा सकते हैं और उसके बाद वापस भी कर सकते हैं। यहाँ के लोग वैसे भी हम लोग जानते हैं कि लोग प्लेटफॉर्म पे भी बैठ करके पढ़ाई करते हैं, तो उनको एक छोटा सा प्रयास है कि वो अपने समय का सदुपयोग कर सके। इसके लिए साथ में पुस्तकें रखी गई हैं। सर, ये पुस्तकालय आम लोगों के लिए भी है? बिल्कुल बिल्कुल आम लोगों के लिए ही है और सामुदायिक पुलिसिंग के तहत इसको यहाँ पे किताबें रखी गई हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पुस्तकों का लाभ ले सकें और जो अन्य जो सामाजिक बुराइयाँ हैं उससे बच सकें। रोहतास से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें C News भारत।